तो देश भर में कोरोना से निपटने के लिए रेलवे ने मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां संदिग्धों की पहचान की जा रही है। वहीं ट्रेन को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। ऐसी कुछ तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई है, जहां के सीएसटी स्टेशन पर लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में रोज जितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, उसमें तकरीबन आधे अकेले मुंबई की लोकल में सफ़र करते हैं। लिहाजा मुंबई में ट्रेन्स को सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी है और वही काम होता नज़र आ रहा है आज मुंबई में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न और हार्बर रेलवे लोकल ट्रेन से लगभग 84 लाख लोग रोज़ाना यात्रा करते हैं। कोरोना वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, लिहाजा स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना वायरस से बचने के से जुड़ी जो तमाम जानकारियाँ हैं वो भी दी जा रही हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। तो मुंबई में किस तरीके के हालात हैं, उपाय किस तरीके के किए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वायरस को लेकर मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट हो चुके हैं लोग। और बात करें अगर सबअर्बन रेलवेज की, तो रेलवे देखिए किस तरह से मेंटेन कर रही है, हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तमाम जो लोकल ट्रेन्स हैं उनकी जो रेलिंग्स हैं, जहां पर ऐसा हो सकता है जो यात्री हैं उनके हाथ लग सके या उनकी बॉडी टच हो, तो ऐसे तमाम जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए किस तरह से तमाम जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो यहाँ पर लगे हुए हैं बाकायदा पूरी बात करें सुरक्षा के साथ, क्योंकि हाथ में ग्लव्स और इसके अलावा मास्क वगैरह लगा के लोगों की इस तरह से सफाई की जा रही है। जाहिर तौर पर बात करें अगर लोकल की, तो तकरीबन 84 लाख लोग मुंबई की अगर बात करें तो वेस्टर्न, ईस्टर्न और हार्बर लाइन को लेकर देखा जाए तो तकरीबन 84 लाख लोग यात्रा करते हैं। और जाहिर तौर पर 84 लाख लोगों के लिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। ये लोकल ट्रेन की ये जो हाइजीन थी वो देखा आपने। और आगे की तरफ आप देखिए किस तरह से तमाम, चूँकि भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ के मद्देनज़र इस तरह का यह डिसीजन लिया गया है। सामने जो रेलिंग्स वगैरह, स्टील की रेलिंग्स जहां पर लोग बैठते हैं, उसे भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा एहतियातन तौर पर जो लोग विदेशों से आ रहे हैं उन्हें 14 दिनों के लिए, जो 15 फरवरी के बाद से जो विदेश से यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्हें कम से कम 14 से 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये सीएसटी रेलवे स्टेशन है। इस वक्त हम सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सैनिटाइज का काम जो है वो लगातार चल रहा है। तमाम कर्मचारी जो है वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है कि अगर भीड़ भाड़ में कोई ऐसा लगे जिससे कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो उन्हें गाइड करें, उन्हें बताएं कि कहाँ पे कौन सा रेलवे स्टेशन है, कहाँ उन्हें जाना है। इस तरह का पूरा जो ट्रेनिंग है वो हेल्थ कर्मचारियों को दी गई है, जो सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे पे काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर देखिए कि इस तरह के जो रेलिंग्स है जहाँ पर पैसेंजर जो है वो ज़्यादातर बैठते हैं यहाँ पर, और उनके हाथ वगैरह जो है वो यहाँ पर लगते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में संक्रमण न हो, इसके मद्देनज़र रेलवे पूरी तरह से तैनात है। और यही वजह है कि रेलवे प्रीमाइसेस से लेकर लोकल ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनों तक को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का काम जो है वो रेलवे कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उधर मुंबई में कोरोना के कहर को देखते हुए सभी उपाय और सभी एहतियात बरती जा रही हैं। मुंबई समेत कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुंबई से न्यूज़ नेशन संवाददाता शैलेंद्र सिंह की ये एक और रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मुंबई में भी इस तरह के संक्रमण पाए जाने के बाद से मुंबई को अलर्ट कर दिया गया है। और सरकार ने जो थिएटर्स हैं, बात करें अगर आर्थिक राजधानी मुंबई में, तो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। शुक्रवार की आधी रात से मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और नागपुर में थिएटर, नाट्यगृह, व्यायामशाला व स्विमिंग पूल आदि 30 मार्च के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं पुणे और पिंपरी चिंचवड़ की बात करें तो वहां स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला उठाया है, जिसके बाद अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, हालांकि परीक्षाओं को अभी तक पोस्टपोन नहीं किया गया है, लेकिन
सरकार इस तरफ भी विचार कर रही है। यदि ऐसे ही मामले बढ़ते गए तो जाहिर तौर पर जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें भी पोस्टपोन करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस से बचने के लिए लोग मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी तादाद में मार्केट से मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री हो रही है और इस बीच कुछ फर्जी कंपनियां इसका फायदा उठाते हुए नकली सैनिटाइजर मार्केट में बेच रही हैं। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया दहशत में है। वायरस से बचाव ही एकमात्र उपाय है। लोग वायरस से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ फर्जी कंपनियों ने कोरोना वायरस के खौफ को ही गोरख धंधा बना लिया है। मुंबई से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां एफडीए की टीम ने सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया है। एफडीए ने यहां से बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। संस्कार आयुर्वेद वाकोला सांताक्रुज, इन्होंने इनके पास भी कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी ये भी हैंड सैनिटाइजर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आज हमारे ड्रग इंस्पेक्टर लोगों ने वहाँ एक रेड डाली और करीब 1,10,000 का हैंड सैनिटाइजर का स्टॉक जब्त किया है। महाराष्ट्र एफडीए के जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि ऐसी कई कंपनियां हैं जो बिना लाइसेंस के 2020 मैन्युफैक्चरिंग कर सैनिटाइजर बेच रही हैं। बायोटॉल कॉस्मेटिक का जो लाइसेंस है उन्होंने 1.5 साल पहले ही सरेंडर किया हुआ है और 1.5 साल से उनके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। फिर ये मार्च 2020 में मैन्युफैक्चर किया हुआ हैंड सैनिटाइजर मार्केट में कैसा? एफडीए ने कंपनी से जब्त किए सैनिटाइजर बनाने के सामान के सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। फिलहाल एफडीए इन फर्जी कंपनियों पर निगाह बनाए हुए है। एफडीए के अधिकारियों का मानना है कि ये जो प्रोडक्ट, ये जो सैनिटाइजर वहां बनाया जा रहा था, इससे फिलहाल लोगों को क्या नुकसान हो सकता था ये तो लैब रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय थी कि इसके इस्तेमाल से आपको कोरोना वायरस से निपटने में कोई मदद नहीं मिलती। इधर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। सरकार की तरफ से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैंड सैनिटाइजर के स्टैंड लगाने का फैसला लिया गया है। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कोर्ट्स हो गए और जैसे स्टेशंस हो गए, वहाँ पे हम स्टैंड्स लगा देंगे ताकि लोग आते जाते उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि प्रिकॉशन ही, इसकी कोई दवा है नहीं। और प्रिकॉशन में जो है 2 ही चीज़ें सामने आ रही है, या मास्क होना चाहिए या सैनिटाइजर होना चाहिए। कोरोना को लेकर मुंबई पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। राइट नाउ द प्रायोरिटी इज टू इंश्योर कि इस तरह के फॉल्स रूमर्स ना फैलें। अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई व्यक्ति इसको पैनिक क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है तो ऑब्वियसली वी विल टेक लीगल एक्शन। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 14 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। एहतियातन मुंबई समेत 5 बड़े शहरों में मॉल्स, सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो कुल मिलाकर कोरोना से निपटने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन कोरोना को लेकर लोगों में दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को N95 जो मास्क है वो नहीं मिल रहा है। लोग साधारण मास्क से भी काम चला रहे हैं। पहले हम फ्री में, जब ये दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा था, हम फ्री में बांटते थे उस समय, क्योंकि हमें बढ़ रहा था। आज की डेट में ये सर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन अवेलेबल है हमारी दुकान पे। क्या रेट अभी आप मतलब रेट नॉर्मल रेट दे रहे हैं, पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं हम कस्टमर से, जिससे कस्टमर को दिक्कत हो। 95 वाले मास्क है ना, वो हम बेच ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में होलसेलर बहुत महंगे दे रहे हैं। अगर हम कस्टमर से 1 रुपया भी यहाँ पर ज़्यादा लेंगे, हमसे तो लड़ लेता है। हम होलसेलर को तो कुछ कह ही नहीं सकते।
वो तो अपने मन माने, वो तो कह देते लेना लो आगे बढ़ो। एक आम आदमी इसे नहीं खरीद पाता। वो पहली बात तो मार्केट में है ही नहीं, अगर कहीं मिलता भी तो 300-400 500 रुपये आदमी कहाँ से खरीद पाएगा। एक आदमी खाना पूरा के लिए नहीं कर सकता तो वो इतना महंगा कॉस्टली कहाँ से खरीद पाएगा।